नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसलमेर में स्थित है सोनार किला, जिसे एक जीवित किला भी कहा जाता है। रेगिस्तान के बीच बसे इस लिविंग फोर्ट के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। इनकी दीवार में पेड़ों की जड़ें दखल दे रही हैं और बारिश के समय में दीवारों को और नुकसान हो रहा है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एकमात्र लिविंग फोर्ट सोनार किला एक बार फिर खतरे के साए में आ गया है। 850 साल से अधिक समय से सीना ताने खड़े इस दुर्ग की प्राचीन दीवारों के बीचों बीच पेड़ पौधे तेजी से उगने लगे हैं, जो अब इसकी मजबूती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खास तौर पर पीपल जैसे पेड़ों की जड़ें पत्थरों की दरारों में गहराई तक फैलती जा रही हैं, जिससे दीवारों में दरारें और क्षति बढ़ती जा रही है। जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, जिसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब इसे देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो गिरना शुरू हो चुकी है। हर मौसम में जब बारिश होती है, फिर धूप निकलती है, तो ये दीवारें गिर जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन दीवारों के बीच लगने वाले पेड़ पौधे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। इस वक्त हम सोनार दुर्ग की तलहटी में, और चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो लगातार गिर रही है। इसको लेकर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो दीवारों के अंदर तक आ चुके हैं। और मेरे साथी को कहूँगा कि वो आपको दिखाए। देखिए, कहीं पीपल तो कहीं बेड़ तो कहीं नीम के पौधे जो है वो अपने आप लगने लगे हैं। न जाने कितनी ही जगहों पर दीवारें जो है ढह चुकी है और दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही, क्योंकि जैसे जैसे पौधे जो है वो इनमें लगना शुरू होते हैं। आप देखिए, दीवारें अपनी जगह छोड़ रही है, पत्थर अपनी जगह छोड़ रही है, और सैकड़ों सालों से खड़ा ये किला अब कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा खतरा है कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पत्थरों के अंदर से होकर गुजर रही है। और यही रीज़न है कि लगातार जो पत्थर है वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर पुरातत्व विभाग ने काम भी शुरू किया, लेकिन अब जैसे ही बारिश का दौर शुरू होगा, मौसम का दौर शुरू होगा, तो और ज़्यादा पत्थर जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ जो है वो दीवारों में से पेड़ पौधे निकलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे पत्थर अपनी जगह छोड़ते हैं और फिर ये सुनहरे किले की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे गिरते जा रही है। लगातार गिर रही दीवारों को लेकर कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि आवश्यक कदम उठाए जाए, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं। हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर आपको दिखाएंगे जैसे जैसे पेड़ की जो जड़ें हैं वो पत्थरों में से निकलना शुरू हुई, वैसे वैसे पूरी दीवार ढह गई है। आइए आपको ले चलते हैं सोनार दुर्ग के उन हिस्सों में जहां पुरातत्व विभाग ने काम तो शुरू किया है, लेकिन उसी के पास दीवारें भी गिरती हुई नजर आ रही है। इन जड़ों का विस्तार न केवल वर्तमान में दीवारों को कमजोर कर रहा है, बल्कि भविष्य में किले के हिस्से के गिरने का बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो गया है। पूर्व में भी जड़ों के कारण कमजोर होकर दीवारें बारिश के बाद धूप निकलने पर भरभरा कर गिरी हैं। अनदेखी और समय पर उचित संरक्षण कार्य न होने से समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। परमानेंट सॉल्यूशन निकाले ऐसा कि ये पेड़ पौधे हटे यहाँ से और दीवारों को मजबूत किया जाए, और पानी के जो ऊपर से जो रुक रहा है जहाँ पानी, उस जगहों को साफ़ सफाई करके उन नालों को वापस खुलवाया जाए। जो पुराने नाले थे, गट्टू नाले बोलते हैं उनको, तो जिससे पानी पूरा यहाँ से रुकता नहीं था, इसमें मरता नहीं था, क्योंकि इसके नीचे पूरा मेट की तरह ये है। जब पानी आता है वो गीली हो जाती है, जब वापस धूप और खिलती है, हवा चलती है, तो वो फूटना शुरू होती है, उससे ही दीवारों को नुकसान पहुंचता है। और जड़ें कहाँ तक फैली हुई है आपने देख ही लिया है। अगर पहले ही ऊपर कटाई कर दी जाए, पहले जिस तरह से जड़ों को जलाया जाता था, अगर वैसे ही किया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि पहले ही सारा काम हो जाए तो फिर दीवार गिरेगी नहीं? ये प्रोसेस अगर गवर्नमेंट अगर पहले से ही कर देती है तो उन्हें ये हर बार जो बजट पारित किया जाता है उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो एक शॉर्ट टर्म जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अभी काटा, वापस 3 महीने बाद में वापस उसी प्रोसेस को वापस दोहराया गया, तो ये चीज़ का एक परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। वो गवर्नमेंट जो भी है, पुरातत्व विभाग है, अपना एक बजट जो उठाना होता है उस चीज़ को एक रेगुलर उसमें लेके आ गए हैं कि हाँ भाई ये वापस इस चीज़ को वापस कंटिन्यूस किया जाए, वापस एक ही प्रक्रिया को दोहराया जाए, कटाई हो वापस उगे और वापस कटाई हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं बजट उठाने का एक तरीका जो है वो बन चुका है। हर बार कटाई तो होती है, लेकिन सही तरीके से कटाई कर कर, जिस तरह पूर्व में या फिर कहीं सालों पहले तक यहाँ पेड़ पौधे थे, लेकिन कभी इस तरह से दीवारें गिरी नहीं, क्योंकि वो लोग जड़ों को जलाते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
पुरातत्व प्रेमियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर अब संरक्षण नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दीवारें एक एक कर गिर जाएंगी। जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इसका अपना एक रणनीतिक महत्व था। इस किले को त्रिकूट पर्वत पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस किले से पूरे रेगिस्तान पर नजर रखी जा सकती थी। सन 1156 में भट्टी राजपूत वंश के रावल जैसल ने इस किले की नींव रखी। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये किला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई से पूरे रेगिस्तान पर रखी जा सकती थी नजर। रावल जैसल को माना जाता है श्री कृष्ण का वंशज। किले के बारे में प्राचीन भविष्यवाणी की गई थी कि ये 2.5 युद्धों का साक्षी बनेगा। बाद में ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। महलों, हवेलियों, मंदिरों का केंद्र ये किला हुआ करता था। अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल इनके गेट हैं। मानवीय गतिविधियों से पहुंचा किले को नुकसान। सोनार किले को जीवित किला कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल इन पेड़ों की कटाई होनी है, लेकिन इन पर ऊपर से कटाई कर सिर्फ इतिश्री कर दिया जाता है। सैकड़ों सालों तक इन जड़ों को तेजाब से जलाकर नष्ट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वहीं इन पेड़ों और जड़ों से रिसाव होकर पानी दीवार को कमजोर करता है। जब धूप निकलती है तो दीवार गिर जाती है। कई बार ये दीवार स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए जान का खतरा भी साबित हो चुकी है। कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार हर कोने से दीवार गिर रही है। हर आदमी को परेशानी हो रही है और मतलब रास्ता जाम भी हो जाता है। और मतलब काम स्टार्ट किया तो उस टाइम बोला था कि 2-2.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। आज 1 महीना 2 महीना 18 दिन हो गए, अभी काम 20% भी पूरा नहीं हुआ है। हर आम आदमी को परेशानी है और यहाँ जितनी दुकान है सबको परेशानी है, सब बिजनेस वाले यहाँ पर। सोनार दुर्ग की दीवारों का उचित संरक्षण कार्य नहीं किया गया तो ये ऐतिहासिक किला पर्यटकों के देखने लायक नहीं बचेगा। ये किला सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। जरूरत है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग इस मामले में कार्यवाही कर इसे संरक्षित करे ताकि सोनार किले की भव्यता और मजबूती से बरकरार रह सके। सोनार दुर्ग के चारों तरफ इसी तरह के हालात है और लगातार जो है लोग मांग कर रहे हैं कि इन पेड़ों की कटाई और जड़ों को हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोनार दुर्ग का सौंदर्य तो खराब कर ही रहे, साथ ही साथ इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। सूखी चुनाई वाले सोनार दुर्ग जो कि करीब 850 साल से सीना ताने खड़ा था, लेकिन अब प्रशासन की लापरवाही के चलते ये गिरने की कगार पर है। चारों तरफ की दीवारें गिरने को आतुर है। न जाने कब बारिश के बाद धूप निकलेगी और कहाँ से पत्थर गिरेगा। लोगों की जान पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो हम कहें कि सोनार दुर्ग के साथ साथ लोगों की जान भी शाश्वत में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीकांत यास, NDTV, जैसलमेर।